गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है कुश कुमार वर्मा। आज मैं जा रहा हूँ अपना वीज़ा एक्सटेंशन करवाने के लिए, यानी कि एयर टू एयर वीज़ा रन के लिए। मैं रहता हूँ जेवीसी में, जुमेरा विलेज सर्कल में। और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से मेरी फ़्लाइट है और एयरपोर्ट यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स है। मुझे 40 टू 45 मिनट्स चाहिए वहाँ पे पहुँचने के लिए। सो लेट्स गो। दोस्तों, वीज़ा एक्सटेंशन या वीज़ा रन क्या होता है? जब हम किसी दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक वीज़ा होता है और हर एक वीज़ा की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट से पहले पहले जब हम कंट्री आउट कर देते हैं और दोबारा से कंट्री री एंटर कर लेते हैं, तो उसी को वीज़ा रन कहते हैं। जब हम बाय एयर वीज़ा रन करते हैं तो उसको एयर टू एयर बोल देते हैं। जब हम बाय रोड करते हैं तो उसको बॉर्डर टू बॉर्डर बोल देते हैं। और मैं कर रहा हूँ एयर टू एयर। सो अभी हमने ज्वाइन कर लिया E44 को, तो हम सीधा जाएंगे सबसे फास्ट लेन में, सबसे लेफ्ट वाली लेन में। मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हो डाउनटाउन बिजनेस बे का एरिया, जहाँ पे सारी हाई राइज बिल्डिंग्स आप देख सकते हो। शायद बुर्ज खलीफा भी आपको नजर आ रहा होगा। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बिजनेस बे क्रॉसिंग। ये टोल गेट है इसका। हम टनल से निकले हैं, हमारे ऊपर एयरपोर्ट था सारा। अभी हम यहाँ से अपना एग्जिट लेंगे टर्मिनल 2 के लिए। टर्मिनल 2 से जस्ट पहले आरटीए पार्किंग में मैंने अपनी कार पार्क कर दी और आरटीए की एप्लीकेशन से 7 घंटों के लिए पार्किंग पे कर दी। इस पार्किंग से सिर्फ 10 मिनट की वॉक के बाद मैं पहुंच गया टर्मिनल 2 के डिपार्चर हॉल पे। उसके बाद फ्लाई दुबई के काउंटर से बोर्डिंग पास लिए, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक कंप्लीट की। यार, मुझे एक बात नहीं समझ आती, जब इतनी चेयर्स खाली होती हैं हर एक बोर्डिंग गेट पे और आपके बोर्डिंग पास पे स्पेशली आपका सीट नंबर ऑलरेडी मेंशन किया होता है, तो मतलब क्या है इतनी लंबी लाइन पे पहले ही खड़े होने का? दोस्तों, जब आप एयर टू एयर वीज़ा रन करते हो तो आपको फर्स्ट एयरपोर्ट पे ही दोनों बोर्डिंग पास मिल जाते हैं, जाने का भी और आने का भी, क्योंकि यूजुअली आपकी फ़्लाइट भी सेम ही होती है और आपकी सीट भी सेम ही होती है। दुबई से एयर टू एयर वीज़ा रन करने के लिए सबसे नियरेस्ट कंट्री है सऊदी अरब, और मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब के अल आसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि दुबई से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पे है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जैसी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो सबसे पहले देरा का एरिया क्रॉस करती है। देरा क्रॉस करने के बाद फ्लाइट एंटर कर जाती है समुंदर के ऊपर।
Ladies and gentlemen, we will shortly be landing. In preparation for landing, please remove your headset and switch off your electronic devices, including mobile phones, or keep them in flight mode. يلا يلا حني حني كافي بس لا تعاندين واذا ما حنيت اموت وانتي بيا تبتلين من قلبي عدني الشوق مو من نديا ومن عندي 10 ضلوع طاحن سويا من قلبي عدني الشوق مو من نديا सऊदी अरब के इस एयरपोर्ट पे 30 से 40 मिनट वेट करने के बाद टाइम हो जाता है दुबई के लिए दोबारा से टेक ऑफ करने का। حني حني كافي بس لا تعاندي لا تعاندي ये 30 से 40 मिनट मैंने एयरक्राफ्ट के अंदर ही वेट की क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव दुबई एग्ज़िट करना था, ना कि सऊदी अरब एंटर करना। और एयर टू एयर वीज़ा रन करने के लिए आपको सऊदी अरब का वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ दुबई एग्ज़िट करना है और उसके बाद आपका नया वीज़ा अप्लाई आप कर सकते हो। मैंने जैसे ही इमिग्रेशन दुबई की एग्ज़िट कर ली थी, मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को मैसेज कर दिया था, उसने मेरा नया वीज़ा अप्लाई कर दिया होगा और इसको मैक्सिमम 1 से 3 घंटे लगते हैं और जब तक मैं दुबई वापस लैंड करूँगा तब तक मेरा नया वीज़ा आ चुका होगा। وهسه هسه شلون بيا راح اموت وما تجين يلا 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम एंटर कर रहे हैं यूएई में शारजा वाली साइड से, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टेक ऑफ यूजुअली देरा वाली साइड से होता है और लैंडिंग मिर्दी वाली साइड से होती है। सो फाइनली मैं अपनी कार के पास पहुंच चुका हूं। ये पार्किंग कोड है 221 CP 221 CP। एयरपोर्ट से अप्रोक्सीमेटली मुझे 10 मिनट लगते हैं हर बार यहां तक आने के। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी। सो नाउ आई एम बैक इन दुबई अगेन। अभी मैं विजिट वीज़ा पे हूँ, जस्ट अभी एंटर किया हूँ दुबई की इमिग्रेशन में, यूएई की इमिग्रेशन में। तो अभी मेरे पास टोटल 60 डेज़ का टाइम है। 60 डेज़ के टूरिस्ट वीज़ा पे मैं अभी भी एंटर कर चुका हूँ। तो अभी 60 डेज़ के अंदर अंदर मुझे कन्वर्ट करना है रेजिडेंसी वीज़ा में अपना। इजीली हो जाएगा, मैक्सिमम इट विल टेक 8 to 10 डेज़। तो चलो, एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए अपने पास। तो वापस चलते हैं घर पे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैंने दुबई एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग में अपनी कार क्यों नहीं पार्क की। सिंपल रीज़न है पार्किंग चार्जेस। दुबई एयरपोर्ट के अंदर 2 कार पार्किंग्स हैं, कार पार्किंग ए और बी। पार्किंग ए के अंदर जब आप 24 आवर्स के लिए गाड़ी खड़ी करते हो तो आपको पे करने पड़ते हैं 125 दिरहम्स, क्योंकि वो प्रीमियम पार्किंग है। कार पार्किंग बी पे आपको 24 आवर्स के लिए पे करने पड़ते हैं 85 दिरहम्स, और मैंने पे किए सिर्फ 29 दिरहम्स। और मुझे 10 मिनट पैदल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पार्किंग ए और बी भी थोड़ी सी दूर ही है टर्मिनल से, आपको पैदल वहाँ पे भी चलना पड़ता है। और वैसे भी मेरे पास कोई भी लगेज था नहीं, तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। सो फाइनली आई एम बैक टू JVC। वापस पहुंच चुका हूं मैं। बड़ी स्मूथली मेरी इमिग्रेशन होगी। लैंडिंग होने के बाद जस्ट गेट एंटर करना होता है आपने। दुबई की, स्पेशली दुबई की जो इमिग्रेशन होती है, वहाँ पे आपने पासपोर्ट भी नहीं निकालना होता, कोई बोर्डिंग पास नहीं देखता आपका, बड़ा डिजिटल है। जस्ट आपने अपनी आइज़ ब्लिंक करनी है तो ऑटोमेटिकली आप जो डिजिटल गेट्स हैं उनको पता चल जाता है कि आप एंटर कर चुके हो, ये वाला आपका वीज़ा का स्टेटस है। तो जस्ट एंटर कर लो
मैंने चेक भी कर लिया आईसीपी की एप्लीकेशन में। आईसीपी क्या है, यहाँ की अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, लाइक फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सिटीजनशिप और पोर्ट सिक्योरिटी। इनकी वेबसाइट भी है, इनकी एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो, उस पर अपना पासपोर्ट डिटेल्स डालो और आपको अपनी लास्ट डेट पता चल जाएगी। किसी भी कंट्री में ओवरस्टे मत करो, नॉट इवन अ सिंगल डे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत पेनल्टी पड़ेगी, आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आपका पासपोर्ट उनकी लिस्ट में आ जाता है। तो नॉट इवन अ सिंगल डे, कभी भी ये काम मत करो, बड़ा इजी होता है। कंट्री आउट करो, कंट्री इन कर लो, सिंपल है, दोबारा से आपका जो वीज़ा है अपडेट हो जाता है। अपनी बिल्डिंग के नीचे सेफली कार पार्क करने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने फ्लैट में। बाय द वे, दिस वाज माय फर्स्ट व्लॉग। अगर आपको दुबई के रिलेटेड ऐसा ही कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।